Shut up and sit down. Frequency distribution. Data in a frequency array is ungrouped data. अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी array के बारे में पढ़े थे इसके आगे के वीडियोस में, ठीक है। तो वो क्या है, अनग्रुप है, वो एक साथ नहीं है, ठीक है। To group the data we need to make a frequency distribution. अगर हम लोग को आंकड़ों को एक समूह में करना है, ठीक है, तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति बंटन। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी का तो मतलब आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब होता है आवृत्ति, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटन, ठीक है। A frequency distribution classifies the data into groups. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी आंकड़े हैं उनको अलग अलग समूह में हम लोग बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट टेल्स अस हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45। उदाहरण के लिए ये हम लोग को बता सकता है कि कितने छात्र ऐसे थे, स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका 40 से 45 अंक के बीच आया है। Before constructing frequency distribution, it is necessary to learn the following important concepts. See table 6.4 and 6.5. अब देखिए, हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं कि 6.4 और 6.5 टेबल में क्या हुआ। अब इससे पहले कि मैं इस टेबल में जाऊं, मैं बता दे रहा हूं कि उस टेबल में क्या क्या है। उसमें क्लास है, क्लास लिमिट है, क्लास इंटरवल है, क्लास फ्रीक्वेंसी है। अब ये सब क्या होता है, क्लास मतलब वर्ग, क्लास लिमिट वर्ग सीमा, क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, क्लास फ्रीक्वेंसी वर्ग आवृत्ति, ठीक है। इसके बाद एक और है, उसको हम लोग पहले ये चार मैं आपको समझा दूं। क्लास वर्ग इज अ ग्रुप ऑफ मैग्नीट्यूड्स हैविंग टू एंड्स कॉल्ड क्लास लिमिट्स। For example, 20 to 25, 25 to 30, etc. or 20 to 24, 25 to 29, etc. As the case may be, each represents a class. जब हम लोग कोई वर्ग बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट होगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, कहने का अब यहाँ पे जैसे 20 से 25, तो इसमें सभी स्टूडेंट का मार्क्स आएगा, जो जिसका 20 भी हो 25 भी हो। 25 से 30, तो सभी का मार्क्स आएगा जिसका 25 भी हो 30 भी हो, और उसके अंदर कहने का मतलब 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये सभी आएगा इसके अंदर। अगर इसकी बात करूं, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो ये सभी इसके अंदर आएगा, ठीक है। क्लास लिमिट्स, एवरी क्लास हैज टू बाउंड्रीज और लिमिट्स कॉल्ड लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब देखिए, यहाँ पे लोअर लिमिट 20 है, अपर लिमिट 25, यहाँ लोअर लिमिट 25, अपर लिमिट 30। तो हर एक क्लास का लिमिट होता है, सीमा होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लास 20 to 30, L1 लोअर लिमिट इज 20 एंड L2 अपर लिमिट इज 30। क्लास इंटरवल, द डिफरेंस बिटवीन टू लिमिट्स ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। अब देखिए, दो सीमाओं के बीच में जो अंतर होता है उसको हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। इट इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जो आपका अपर लिमिट है उससे लोअर लिमिट माइनस करेंगे। देखिए, 25 में से 20 गया 5, ये आपका इंटरवल है। 30 में से 25 गया 5, ये आपका इंटरवल है। यहाँ पे इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास विड्थ। अब जो आपका वर्ग है उसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग को पता चलता है। 30 में से जब 20 जाएगा तो 10, ये आपका क्लास इंटरवल है। तो L2 माइनस L1, L2 है 30 अपर लिमिट, ठीक है, L1 है 20 लोअर लिमिट, तो 10 आ गया, 10 आ गया, ठीक है। देखिए, क्लास फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स फॉलोइंग इन अ क्लास दैट इज हैविंग द वैल्यू विद इन L1 एंड L2 इज क्लास फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इन टेबल 6.4, क्लास फ्रीक्वेंसी इन द क्लास 40 to 45 is 10। देखिए, अभी हम लोग टेबल 6.4 देखेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो भी आपका इंटरवल है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये हो गया क्लास 40 to 45, इसमें फ्रीक्वेंसी कितना है 10, तो ये जो 10 है ये आपका हो जाएगा क्लास फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली इन क्लास 50 to 55 द फ्रीक्वेंसी इज 4। अब यहाँ पे देखिए,
50 से 55 में फ्रीक्वेंसी 4 है। अभी मैं इसको आगे आपको समझाऊंगा, ये अलग अलग सीरीज होता है, कैसे बनाया जाता है। लाइन से वीडियो को देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर होता है मिड पॉइंट और मिड वैल्यू, जिसको MV कहते हैं। हिंदी में इसको मध्य बिंदु, मध्य मान कहते हैं। The mid value of the class interval of a class is also called as midpoint, is obtained by dividing the sum of lower limit and upper limit of the class by 2. अब देखिए लोअर लिमिट L1 और L2 को आप जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब करना होता है सम करना, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो हो जाएगा मिड पॉइंट और मिड वैल्यू। अब देखिए जितना भी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ना, मिड पॉइंट, मिड वैल्यू, ये सब हम लोग को आगे काम आएगा। अभी हम लोग आगे मीन, मीडियन, मोड ये सब पढ़ेंगे, क्वार्टाइल्स पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, डिस्पर्शन पढ़ेंगे, इंडेक्स नंबर, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे मिड पॉइंट और मिड वैल्यू बहुत जगह काम आएगा आपको। इट इज द एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ 2 लिमिट्स ऑफ अ क्लास। अब जो एवरेज निकालते हैं वो यहाँ पे देखना है। इट फॉल्स जस्ट इन द मिडल ऑफ अ क्लास। ठीक है, क्या हो रहा है देखिए, MV लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास 20 and 30 इज, अब देखिए लोअर लिमिट L1 क्या है, L1 है यहाँ पे 20, L2 है 30। रूल क्या है, L1 20 प्लस L2 30 डिवाइड बाई 2, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइड बाई 2 काटने के बाद 25। तो ये 25 क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ मिड वैल्यू। सिंपल एवरेज निकालना। अब चलिए आइए हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आगे पढ़े हैं, अब इसको बनाते कैसे हैं, बहुत सारा तरीका होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन मेनी वेज। बहुत सारे तरीकों से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति बंटनों की रचना कर सकते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वी विल एक्सप्लेन हियर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब यहाँ पे हम लोग निम्नलिखित इस तरह के हम लोग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला एक्सक्लूसिव सीरीज, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अपवर्जी वर्ग, इंक्लूसिव सीरीज, समावेशी वर्ग, ओपन एंड क्लास, इसको कहते हैं खुली सीमा वर्ग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, असमान वर्ग। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। While constructing a frequency distribution, same steps are to be taken which we have followed in the frequency array. अब जिस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी array बनाए थे, वही सारा जो स्टेप्स है वो हम लोग को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। The only difference is that we record class like 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 55 to 60, etc. in first column in place of एब्सोल्यूट आइटम्स लाइक 20, 25, 56, 50 etc. अब देखिए डिफरेंस क्या है। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे आपको पढ़ाए थे तो वहां पे हम लोग एक एक नंबर लिखते थे। देखिए मैं आपको दिखाता हूं फ्रीक्वेंसी एरे, ये देखिए एक एक नंबर लिखे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तब हम लोग ग्रुप कर देंगे, ठीक है, और उस ग्रुप के हिसाब से बनाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है, जिसको हिंदी में अपवर्जी वर्ग श्रृंखला कहते हैं। डेटा अभी तक हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, वही 40 स्टूडेंट्स का जो स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे। इन दिस टाइप one of the class limits, generally the upper limit, is excluded while making a tally sheet. अब देखिए एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होगा कि जो आपका अपर लिमिट होगा इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करोगे। मतलब अगर 20 से 25 है तो 25 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 20, 21, 22, 23, 24 इतना लेना है। यहाँ पे 25 से 30 है तो 25, 26, 27, 28, 29 इस नंबर को ध्यान देना है इस तरह से।
एनी आइटम हैविंग द वैल्यू इक्वल टू द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज काउंटेड इन द नेक्स्ट क्लास। अब देखिए, कोई भी आइटम जिसका वैल्यू अपर लिमिट से ज़्यादा होगा या अपर लिमिट जितना होगा वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए 26 होता तो इसमें नहीं आता, इसमें आता। अगर 32 होता तो इसमें आता। फॉर एग्जाम्पल, इन अ क्लास 20 to 25 ऑल आइटम्स हैविंग द वैल्यू ऑफ 20 एंड मोर बट लेस देन 25 विल बी काउंटेड इन दिस क्लास। कहने का मतलब, अगर हम लोग इस क्लास की बात करेंगे 20 से 25 तो इसमें सारा वैल्यू लेंगे जो कि 20 होगा या 25 से नीचे। तो 20 से जहाँ ले लिए, और 25 से नीचे क्या क्या है, 21, 22, 23, 24। 25 to 30 एक केस में 25 लेंगे। उसके बाद 30 से नीचे और क्या क्या है, 26, 27, 28, 29। आइटम हैविंग द वैल्यू ऑफ 25 विल बी काउंटेड इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ 25 to 30 एज इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग 20 से 24 ले रहे हैं, तो अगर 25 है तो इसमें लेंगे, अगर 30 है तो इसमें लेंगे, 40 है तो इसमें लेंगे। अपर लिमिट वाला नेक्स्ट में कैलकुलेट होगा। यूजिंग द सेम डेटा एज गिवन इन मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी एरे एंड टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 5, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सक्लूसिव टाइप विल बी एज अंडर। अब देखिए, जो हम आपको 40 स्टूडेंट्स का डेटा आगे दिए थे, उसी डेटा का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सक्लूसिव टाइप, जिसमें जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट में काउंट होता है, उसको कैसे बनाएंगे। वहाँ पे आपको याद होगा 20 लोअर मार्क्स था और 58 अपर मार्क्स था। तो 20 से स्टार्ट किए और 60 तक गए, ठीक है। अब 20 से 25 ये जो अंक है एक बार आया है तो एक शीट बना। 25 से 30 3 बार है। ये जितना नंबर्स है वो 40 स्टूडेंट के डेटा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 बार आया है। 30 से 35 5 बार, तो 5 बार के लिए हम क्या बोले थे, 1 2 3 4 5। अब बहुत लोग इसको 1 2 3 4 5 ऐसे भी करते हैं, तो दोनों सही है। 35 से 40 का जो रेंज है 7 बार, तो 7 किए हैं। 40 से 45 10 बार, तो देखिए 5 का 2 ग्रुप बनाए हैं। 45 से 50 8 बार, तो एक 5 बनाए और एक 3 बनाए हैं। 50 से 55 4 बार है तो एक 4 बनाए हैं। और 55 से 60 2 बार है तो 2 टैली शीट। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, इंक्लूसिव सीरीज। अब इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समावेशी वर्ग श्रृंखला। इन दिस टाइप द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 1 ओवर द अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास। अब देखिए, यहाँ पे जो क्लास है 20 से 21, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट क्या है, 25। ये क्या है, 24 + 1। लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंक्रीज्ड बाय 1 ओवर द अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। 24 अपर लिमिट है, इसको 1 से बढ़ा दिए। अब 29 को 1 से बढ़ाए, यहाँ पे 30 हुआ। 34 को 1 से बढ़ाए 35, 39 को 1 से बढ़ाए 40। तो इस तरह से both the items having value equal to lower or upper limit of a class are counted or included in the same class. अब इंक्लूसिव सीरीज में अगर मैं 20 से 24 की बात करूं तो सारा 20, 21, 22, 23, 24 ये सारा नंबर्स यहाँ पे आएगा। 25 से 29 की बात करूं तो 25, 29, 30, 31, 32 ये सब आएगा। तो जो रेंज है उसका जितना नंबर है सारा लेना है। दैट इज वाई सच अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड इंक्लूसिव टाइप। इसलिए इसको इंक्लूसिव टाइप बोलते हैं, मतलब जितना रेंज है सारा नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लास 20 to 24 बोथ 20 and 24 विल बी इंक्लूडेड इन द सेम क्लास। अब देखिए 20 से 24 में सारा 20 भी लेंगे, 24 भी लेंगे और इसके बीच का भी जितना है सब लेंगे। Similarly, in the class 40 to 44, both 40 and 44 will be included. अब इसका तो इसमें क्या होगा, 40 आएगा, 41 आएगा, 42 आएगा, 43 आएगा, 44 आएगा। The following table has been formed on the basis of same data as taken in the exclusive type. अब देखिए ये जो टेबल है ये उसी 40 स्टूडेंट का टेबल है, डेटा यूज करके बनाया गया है जो हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे। तो यहाँ पे आप देखिए 20 से 24 एक बार आया था उसमें तो 1, तो रेंज कितना बार आया है और उसका हम लोग यहाँ पे टैली शीट
किए हैं। टोटल अभी भी फ्रीक्वेंसी का जब आप करेंगे तो ये 40 है। फिर है ओपन एंड क्लास। अब ओपन एंड क्लास क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं खुली सीमा वर्ग। ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज वन विच हैज एटलीस्ट वन ऑफ इट्स एंड ओपन। अब देखिए, कोई एक जो उसका सीमा है वो खुला रहेगा, तब उसको ओपन एंड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट ईदर लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास और अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास और बोथ आर नॉट गिवन इन सच सीरीज। आप देखेंगे कि जब ओपन एंड क्लास होगा तो जो लोअर लिमिट है और जो या तो जो अपर लिमिट है उसका जो नंबर है वो नहीं होगा। इन टेबल 6.6 द फर्स्ट क्लास एंड द लास्ट क्लास दैट इज बिलो 25 एंड 55 एंड अबव आर ओपन एंड क्लास। अब देखिए, बिलो 25 तो वहाँ पे 20 था, तो वो बिलो 25 जितना नंबर है सब आएगा। तो यहाँ पे बिलो 25 अगर हम उस डेटा को देखें तो 20, 21, 22, 23, 24, क्योंकि 20 से ही वो स्टार्ट हुआ था। अगर हम यहाँ पे जाएं तो 55, 56, 57, 58, क्योंकि 58 मैक्सिमम नंबर था। अगर हम इसको बोले तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 25, 26, 27, 28, 29, क्योंकि 30 यहाँ पर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रेंज बनाए हैं। अब उस रेंज का जितना फ्रीक्वेंसी है, जितना बार वो आया है उस डेटा में, वो लिखे और उसका टैली शीट बनाए। टैली शीट को हिंदी में हम लोग कहते हैं संकेत चिन्ह। ठीक है, आगे देखते हैं, आइए। अब देखिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये सब समझ में आता जाएगा, क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली आपको मैं समझा भी रहा हूँ एक एक करके। आइए अब देखते हैं डी नंबर, जो कि है अनइक्वल क्लासेस, असमान वर्ग। इन केसेस ऑफ अनइक्वल क्लासेस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द विड्थ ऑफ डिफरेंट क्लासेस दैट इज L1 to L2 नीड नॉट बी द सेम। अब देखिए, आगे आप जितना भी देखे थे, देखिए 5-5 का यहाँ पे आपका डिफरेंस था। क्लास इंटरवल जो था वो 5-5 का था, यहाँ पे भी। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट देखे थे उसमें भी 5-5 का था। फिर ओपन एंड क्लास में भी हम लोग 5-5 का ही लिए थे। लेकिन यहाँ पे जो आपका डिफरेंस है, जो विड्थ है क्लास इंटरवल, वो जरूरी नहीं है सेम हो। इन टेबल 6.7 द केसेस 30 to 40 हैज विड्थ 10 while the class 40 to 45 हैज विड्थ 15। अब देखिए, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 55, 55 से 60, अलग अलग हिसाब से लिया हुआ है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर हम एग्जाम में कैसे लेंगे? तो देखिए, जब आपको अनइक्वल क्लासेस के लिए बोलेगा तो या तो वो क्लास दे देगा, या तो आप अपने हिसाब से इस तरह से क्लासेस ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो डेटा था 40 स्टूडेंट का, उसका इस्तेमाल किए तो हमको पता चला कि 40 से 55 जो है, जिसमें 55 तो नहीं आएगा, 54 तक आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फिर से 55 है, तो वो 22 बार आया है। तो 22 कैसे लिखते हैं? 5, 5 10, 5 15, 5 20, 2 22। तो इस तरह से आपको टैली शीट बनाना है, और अनइक्वल क्लास यही होता है। आगे देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको संचयी आवृत्ति बंटन कहते हैं हिंदी में। इसमें क्या बोल रहा है? A cumulative frequency distribution is found by taking successive totals of total frequency। अब देखिए, सक्सेसिव टोटल्स मतलब लास्ट जितना था उसको भी हम लोग जोड़ेंगे। दिस कैन बी डन इन 2 ways। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, फ्रॉम अबव सच एज 1 to 4 दैट इज 1 + 3, 9 दैट इज 4 + 5, 16 दैट इज 9 + 7। अब देखिए, हम लोग इसको ऐड करेंगे 1 + 3 4। ठीक है, यहाँ पे फिर ऊपर का जो है वो ऐड होता जाएगा। कैसे, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। सच अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये देखिए, लेस देन 25 टोटल कितना था? 1। लेस देन 30, अब देखिए यहाँ तो 1 था ही, 4 आ गया, क्योंकि पहले का 1 था और 3 और नंबर मिला। लेस देन 35 9 नंबर्स, यहाँ से 4। अब लेस देन 30 में क्या करना होगा हमको? 26, 27, 28, 29 और 30, सिर्फ इतना देखेंगे। ये कितना आया था? 3। और लेस देन 25 तो 1 है ही, तो वो ले लेंगे, 4 हो गया। अब लेस देन 35 में हमको सारा नहीं देखना है। 31, 32, 33, 34, 35, लेस देन 35 है,
तो 35 नहीं होगा और यहाँ 30 नहीं होगा, यहाँ पे लेस देन 30 है तो 29 तक और ये 34 तक होगा। तो ये जो 4 है ये 5 बार आया है और पहले का 4 है ही 30 तक, तो 9 हो गया। लेस देन 40 16 है, लेस देन 45, तो कहने का मतलब क्या, लेस देन 60, सारा ही नंबर तो लेस देन 60 है। तो इस तरह से ये किया जाता है। यहाँ पे बोला हुआ है इट शोज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन frequency having less than a particular value of variable here marks। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल यहाँ पे क्या है, मार्क्स है, तो हम लोग उसको ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 दैट इज 1 + 3 स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स लेस देन 30। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मार्क्स लेस देन 30 है। 9 दैट इज 4 + 5 स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स लेस देन 35। देखिए लेस देन 35 9 है। अब ये सब कहाँ से पता चल रहा है, वही 40 स्टूडेंट का जो डेटा स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे, हम लोग उसी का इस्तेमाल पूरे वीडियो में कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये टेबल 6.8 है, ये हम लोग क्या दे रहा है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एक और होता है जिसको कहते हैं मोर देन। तो ध्यान से देखिए, फ्रॉम बिलो सच एज 2 6 2 + 4, देखिए पहले 2 था फिर 6 आया, ठीक है, 14 6 + 8 आया, 24 14 + 10 आया, सो ऑन। सच अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोर देन। अब देखिए यहाँ पे 20 से ज़्यादा, सारा ही 20 से ज़्यादा था। मोर देन 25 39 - 1, मोर देन 30 36 आया, 39 - 3। तो ये आपको चेक करना है कि कितना अंक है जो कि 25 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है। इट शोज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसीज हैविंग मोर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 6 दैट इज 2 + 4 स्टूडेंट्स हु गॉट मोर मार्क्स देन 50। तो देखिए 50 स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स कितने लोगों को मिला है, 6 लोगों को। 14 दैट इज 2 + 4 + 8 स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स मोर देन 45 एटसेट्रा। यहाँ पे इस तरह से। तो अब इसके बाद वाला जो हम लोग चैप्टर देखेंगे उसमें आपको और समझ में आएगा कि डेटा को हम लोग कैसे सजाते हैं। यहाँ पे तो हम लोग एक 40 स्टूडेंट का मार्क्स लिए थे, उसके हिसाब से काफ़ी बनाए हैं। आगे के चैप्टर को देखिए और भी क्लियरली आपको समझ में आता जाएगा।